डैनियल जानता था कि परमेश्वर की योजना है, उसका समय आ पहुंचा है, लेकिन परमेश्वर के साथ मिलकर उनकी योजना को समझकर प्रार्थना करते हुए उनकी योजना का घोषणा इस पृथ्वी पर करने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर ढूंढता है। और इसी बात को समझते हुए डैनियल जो है प्रार्थना करना शुरू कर देता है उपवास के साथ। एक तरफ याजक के समान डैनियल प्रार्थना करता है, पर याजक और राजा का अभिषेक एक साथ काम करते समय परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाती है। एक तरफ डैनियल प्रार्थना कर रहा है और दूसरी तरफ नास्तिक राजा खुसरो, ये नास्तिक है, परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर को इस राजा की जरूरत है। जब तक ये इस बात की घोषणा नहीं कर देता, जब तक ये इस बात का डिक्लेरेशन नहीं दे देता, तब तक लोग वहां से छुटकारा पाकर बाहर नहीं जा सकते। वो समय आ चुका है कि जिस तरह से खुसरो राजा को आपने अपने हाथों में ले लिया, उसके दाहिने हाथ को आपने पकड़ लिया और अपना अभिषेक उसके ऊपर भेज दिया, उसी तरह से इस भारत देश के कई राजाओं और नेताओं का दाहिना हाथ आप पकड़ ले परमेश्वर। उनकी नींद में आप उनसे बातचीत करें परमेश्वर, और अपनी योजना को पूरा करने के लिए इन दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर अपने पवित्र आत्मा का एक्टिविटी भेजेंगे जो रात को सो नहीं पाएंगे। जय मसीह की आज के इस प्रोफेटिक सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज हम एक साथ सोचेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, उसके 5वें और 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं कि किस लिए परमेश्वर ने हमें इतना महान ये सैल्वेशन, सो ग्रेट सैल्वेशन, इतनी बड़ी रक्षा क्यों दिया परमेश्वर ने हमें, क्या इच्छा थी उनकी और क्या उद्देश्य था। 5वां वचन, उसका दूसरा भाग ऐसे कहता है कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। अगर हम इसका मतलब समझते हैं तो हमें यह भी समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बुलाहट पिता परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दी है। कई बार हम जो है इस रक्षा को स्वीकार कर लेते हैं, उद्धार को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार कर लेते हैं, मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर हम अपने बारे में बहुत छोटा सोचने लगते हैं। हम अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि उसके आगे हमको कुछ दिखता ही नहीं है। परंतु कितना बड़ा बुलाहट, कितना बड़ा अभिषेक, अनॉइंटिंग आपके ऊपर परमेश्वर ने दिया है कि उसने आपको राजा बना दिया है, हालेलुया, और एक याजक भी बना दिया है। और इसका क्या मतलब होता है, उसी पुस्तक में प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय में आप आ जाइए तो 9वां वचन और 10वां वचन आइए हम एक साथ मिलकर के पढ़ें कि यीशु मसीह के इस महान उद्धार को जब उन्होंने वो बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट कर दिया तो स्वर्ग में एक नया गीत गाया गया जो कि उस दिन तक कभी किसी ने नहीं गाया। 9वां वचन कहता है, वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुखरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। तुमने खरीद लिया है लोगों को हर एक वंश और भाषा और जाति और लोगों में से। 10वां वचन हमें याद दिलाता है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बनाया परमेश्वर ने तुम्हें राजा, क्यों अभिषेक दिया तुम्हें राजा का और याजक का? क्योंकि इस पृथ्वी पर तुम राज्य करो। कभी परमेश्वर अपने लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं कि किसी तरह से दब कर तुम इस पृथ्वी पर जियो।
तुम्हारा माइंड ऐसा नहीं हो कि अरे मुझे कोई कुछ करो नहीं, मेरी तरफ कोई देखो नहीं, बस मैं चुपचाप से एक किनारे में किसी भी तरह जीऊँगा और किसी न किसी तरह से जो है मुझे परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुँच जाना है। कुछ समय के लिए मुझे इस पृथ्वी पर रहने दो, मैं ना तो किसी से मेल मिलाप करूँगा, ना मैं तुम्हें तंग करूँगा, ना तुम मुझे तंग करो। इसलिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने तुम्हें। तुम्हारे ऊपर एक राजा का अभिषेक है, तुम्हारे ऊपर एक याजक का अभिषेक है, और इसमें से प्रत्येक रूप से जो राजा का अभिषेक है, द किंगली अनॉइंटिंग, इसके बारे में आज कुछ बात आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी। यही परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहते हैं जो आदम से उन्होंने कहा। जब आदम और हव्वा की सृष्टि की, उनको बनाया और एदन के बगीचे में परमेश्वर ने उनको रखा, तो क्या कहा उनसे कि जो कुछ भी मैंने बनाया है, रचा है, इस सब चीज के ऊपर तुम राज्य करो। यू रूल, यू हैव डोमिनियन ओवर एवरीथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड। वही अभिषेक को परमेश्वर जो है आदम के ऊपर दिए, लेकिन पाप के कारण उसने उसको खो दिया। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद हर कोई व्यक्ति जो यीशु को अपना रक्षक स्वीकार करता है, प्रभु का बेटा बन जाता है, बेटी बन जाती है, उसके ऊपर वही अभिषेक परमेश्वर देते हैं कि अब तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं, तुम्हारा नाम स्वर्ग में बदल चुका है। हो सकता है जब तुम अपने आप को देखते हो तो तुम छोटे हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन स्वर्ग में आत्मिक तौर पर परमेश्वर ने तुम्हारा कंडीशन पूरा बदल दिया, तुम्हारा नाम बदल दिया, तुम्हारे ऊपर वो अधिकार दे दिया और अभिषेक दे दिया। तुम याजक हो, तुम राजा हो, और तुम्हारी बोली में, तुम्हारी वाणी में परमेश्वर ने वो पावर और उस अथॉरिटी को दिया है। लेकिन एक ही बात है कि परमेश्वर के लोग उसको समझते नहीं, वो इस बात को स्वीकार करते नहीं और उस अधिकार में वो चलते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। देखो, इस पृथ्वी पर आज परमेश्वर ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि परमेश्वर की योजना अगर इस पृथ्वी पर वो पूरी होनी है तो कोई ना कोई व्यक्ति को परमेश्वर अपने हाथों में लेना चाहता है, जो अधिकार के साथ और अभिषेक के साथ उसी बात को कहे जो परमेश्वर अपने दिल में सोचते हैं। उस बात को इस पृथ्वी पर बोलने वाला, उस शब्द, उस वाणी को उठाने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर इस पृथ्वी पर खोजता है, जो परमेश्वर की योजना को समझकर उसका जो है उसका डिक्लेयर एंड प्रोक्लेम द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की योजना की घोषणा इस पृथ्वी पर करे, राजा के समान। सोचिए, राजा क्या करता है, वो कैसे राज्य करता है? अपनी बोली से। राजा किसी के सामने भीख नहीं मांगता, राजा किसी के साथ सामने जाकर के गिड़गिड़ाता नहीं कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। नहीं, उनका स्टाइल बिल्कुल अलग है। राजा लोग कैसे राज्य करते हैं, उनके पास वो अधिकार है और इसलिए उनकी हर बोली में शक्ति है, उनकी हर बोली में वो अथॉरिटी है। जो चीज वो बोलते हैं वो होता है, जो वो होकर देखना चाहते हैं वो बोलते हैं, उस बात की घोषणा करते हैं, कमांड देते हैं और वो हो जाता है। क्या हम प्रभु के लोग समझते हैं कि इतने बड़े अधिकार में इतना बड़ा अथॉरिटी आज हमारे ऊपर परमेश्वर ने दिया है? वही राजा का अभिषेक आज आपके और हमारे ऊपर में है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है आज परमेश्वर के सामने ऐसा एक व्यक्ति जो उनकी योजना को समझते हुए ये जो है उसको ये एहसास हो कि मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं, आज मैं जो है एक एम्बेसडर हूं। वही किंगली अथॉरिटी, राजा का अभिषेक मेरे ऊपर है। अगर मैं उसको बोलूं, अगर मैं परमेश्वर के योजना का डिक्लेरेशन करूं, उसकी घोषणा करूं, तो वो बिल्कुल आत्मिक तौर पर जो है वही पावर उसमें है जो एक राजा की बोली में जो अधिकार इस पृथ्वी पर है, वही अधिकार तुम्हारी बोली में आत्मिक स्तर पर है और वो बात बिल्कुल जो है होने लग जाता है। स्वर्गदूत लोग तैयार खड़े हैं कि तुम्हारी वाणी को लेकर के, तुम्हारी बोली को लेकर के जो है उसको किस तरह से पूरा किया जाए। आइए आज एक बहुत अद्भुत बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगी। एक नास्तिक राजा, अविश्वासी, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, उसको भी किस तरह से अपनी योजना के लिए पुराने नियम में
परमेश्वर ने खड़ा किया, एजरा का पुस्तक। और ये है खुसरो राजा, किंग साइरस। वो नास्तिक था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन ये कहानी, इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं। प्रभु के लोग, इजरायली लोग, वो बेबीलोन में जो है बंदी बने हुए हैं, अधीनता में है सालों से। लेकिन यिर्मयाह के पुस्तक में भविष्यवक्ता ने इस तरह से एक बात को कहा कि जब 70 साल बीत जाएगा तो इस बंदी से या इस बेबीलोन की अधीनता से परमेश्वर के लोगों का छुटकारा होगा। ये प्रभु की योजना है। ये भविष्यवक्ता ने इस बात को पुस्तक में लिख रखा है। और दानियेल के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि दानियेल, जब ये बेबीलोन की अधीनता में परमेश्वर के लोग थे, तो उस समय उन लोगों के साथ जो युवक लोग थे उसमें से एक था दानियेल। दानियेल जब यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ता है तो इसको ये समझ आ जाती है कि अरे 70 साल तो बीत गया, कब से हम यहाँ बंदी बने हुए हैं। जब बहुत सालों तक लोग बंदी बने रहते हैं और अधीनता में रहते हैं तो उनका माइंड भी ऐसा हो जाता है, वो छुटकारे के बारे में सोचते नहीं, फ्रीडम के बारे में उनको जैसे मान लो भूल जाते हैं, वो उसी में खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनका पूरा जिंदगी ऐसा था, ऐसा है और हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। वो छुटकारा चाहते भी नहीं है, उसके लिए जो है उनका माइंड बिल्कुल इतना डल हो जाता है। लेकिन दानियेल ऐसा व्यक्ति था जो कि प्रार्थना करता था। वो प्रार्थना पुरुष था। सुबह, दोपहर, शाम हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, प्रार्थना करता था। और इसीलिए पवित्र आत्मा ने उसकी आंखों को खोल दिया। और पुस्तक को पढ़ते समय उसको ये बात समझ में आ गई कि ये समय आ चुका है। द टाइम हैज कम, दिस इज ए प्रोफेटिक टाइम। अभी परमेश्वर ये चाहता है कि अपने लोगों को बेबीलोन से छुटकारा दे दे। द टाइम हैज कम। और इस बात को समझते हुए वो बिल्कुल ऐसे निकम्मा बैठा नहीं कि अच्छा ठीक है, अगर परमेश्वर की योजना है तो वो करे, हमको छुटकारा दे। परमेश्वर तो बिल्कुल सारा इतना शक्तिशाली है, उनके पास तो इतना सब कुछ है, स्वर्गदूत है, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचा दानियेल ने, क्योंकि दानियेल जानता था कि परमेश्वर की योजना है, उसका समय आ पहुंचा है। लेकिन परमेश्वर के साथ मिलकर उनकी योजना को समझकर प्रार्थना करते हुए उनकी योजना का घोषणा इस पृथ्वी पर करने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर ढूंढता है। और इसी बात को समझते हुए दानियेल जो है प्रार्थना करना शुरू कर देता है। उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में वो प्रार्थना करना शुरू करता है कि हे परमेश्वर, समय आ चुका है, तुम्हारे लोगों के छुटकारे का समय आ चुका है। हे परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ाओ और अपने लोगों को छुटकारा दो। जब वो प्रार्थना करना शुरू करता है और क्योंकि परमेश्वर का समय आ चुका है, तो बिल्कुल एक प्रॉफिटिक मूवमेंट जो है आत्मिक स्तर पर शुरू हो जाता है। और हम क्या देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, कि देखिए इतने में स्वर्ग दूत लोग जो है उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। ये सब कुछ बात दानियेल के पुस्तक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आप इसको पढ़िए, इसका ध्यान कीजिए। लेकिन देखिए, एक तरफ याजक के समान दानियेल प्रार्थना करता है, पर याजक और राजा का अभिषेक एक साथ काम करते समय परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाती है। एक तरफ दानियेल प्रार्थना कर रहा है और दूसरी तरफ नास्तिक राजा खुसरो, देखिए उसके साथ क्या होता है। वो परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन उस समय, जिस समय ये छुटकारा होना है, उस समय उस राज्य पर राज करने वाला राजा था किंग साइरस। इज़रा का पुस्तक 1 अध्याय ऐसे कहता है, फारस के राजा खुसरो के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरो का मन उभारा। प्रेज द लॉर्ड। ही स्टिर्ड द हार्ट ऑफ द किंग, कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। देखिए, ये नास्तिक है, परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर को इस राजा की जरूरत है। जब तक
ये इस बात की घोषणा नहीं कर देता, जब तक ये इस बात का डिक्लेरेशन नहीं दे देता, तब तक लोग वहां से छुटकारा पाकर बाहर नहीं जा सकते। तो इसको परमेश्वर ने जो है अपना अभिषेक ऐसे राजा के ऊपर में दे दिया। ऐसाया के पुस्तक में हम पढ़ते हैं परमेश्वर इस नास्तिक राजा को अपना अभिषिक्त बुलाते हैं, किंग साइरस माय अनॉइंटेड वन। अपनी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने अभिषेक को इस नास्तिक राजा के ऊपर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं भविष्यवाणी के रूप में बोलूं, आज भारत देश में ऐसी घटनाओं का समय है। कई बार हम अपने प्रभु के बारे में बहुत छोटा समझते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि अरे देखो आज कैसे लोग जो हैं राजनीति में आ गए हैं, कैसे लोग देश में जो है पॉलिटिक्स में आ गए हैं, अब हमारा क्या होएगा, अब तो हम नष्ट हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा ना सोचे, किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा ना बात करें, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी अपने हाथों में ले सकता है अपनी योजना को पूरा करने के लिए। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा में मैं भारत देश के ऊपर इस भविष्यवाणी को करना चाहती हूँ कि हे परमेश्वर, वो समय आ चुका है कि जिस तरह से खुसरो राजा को आपने अपने हाथों में ले लिया, उसके दाहिने हाथ को आपने पकड़ लिया और अपना अभिषेक उसके ऊपर भेज दिया, उसी तरह से इस भारत देश के कई राजाओं और नेताओं का दाहिना हाथ आप पकड़ ले परमेश्वर। उनकी नींद में आप उनसे बातचीत करें परमेश्वर, और अपनी योजना को पूरा करने के लिए इन दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर अपने पवित्र आत्मा का एक्टिविटी भेजेंगे जो रात को सो नहीं पाएंगे। उनसे आप बातचीत करें परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये राजा क्या कहता है। फारस का राजा खुसरू यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहां वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत चमत्कार यहाँ पर हम देखते हैं। दिस इज ए सुपरनैचुरल मिरेकल दैट गॉड इज डूइंग। एक नास्तिक राजा, उसके मुख में परमेश्वर ने अपने वचनों को डाल दिया और अपनी योजनाओं को आगे ले जाने के लिए उसका माइंड ऐसा हो गया, उसका दिल ऐसा हो गया, उसकी बोली ऐसे हो गई कि यहोवा के भवन को बनाने के लिए वो परमिशन दे रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर के लोगों को नाश करो, ऐसा नहीं कहता। उनको छुटकारा मत दो, ऐसा नहीं कहता। वो उल्टा बोल रहा है कि इनकी सहायता करो, इनको वापस यरूशलेम जाने का समय आ चुका है, इनको सोना दो, चांदी दो, भेंट दो, टाइम आ चुका है। हालेलुया। और इसी एजरा पुस्तक के जस्ट पहला पुस्तक दूसरा इतिहास, उसका 36 चैप्टर, उसके 22 वचन में से देखिए इसी बात को वहां किस तरह से कहता है। फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई। देखिए, ऐसा अथॉरिटी और ऐसा पावर केवल एक राजा के हाथ में है कि अगर एक देश में कुछ बदलाव लाना है तो राजा की बोली और राजा का लिखना उसमें बहुत जरूरी है। फारस का राजा खुसरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। हालेलुया। कुछ समय के लिए देखो, वो परमेश्वर को अपना राजा समझता है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम
में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वह वहां रवाना हो जाए। लेट हिम गो अप, रवाना हो जाओ छुटकारे में से। हालेलुया। जहां वो बंदी थे वहां से छुटकारे की घोषणा राजा उनके लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह से राजा ने ये बात समझा कि समय आ चुका है, समय आ चुका है, याजकों को परमेश्वर खड़ा कर रहे हैं, राजाओं को परमेश्वर खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ प्रार्थना हो रहा है, उपवास हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ राजाओं को परमेश्वर खड़ा कर रहे हैं, आत्मिक तौर पर और भौतिक तौर पर। हालेलुया। जब आपकी कुछ बातों को अभी मांगने और गिड़गिड़ाने का समय नहीं है, जब परमेश्वर के लोग राजा के अभिषेक में खड़े हो जाते हैं, तो अब आपको कुछ बातों की घोषणा करने का समय है। हालेलुया। कुछ बातों को कहने का समय है, ये डिक्लेरेशन का समय है। परमेश्वर का समय आ चुका है, ये भारत की जागृति का समय आ चुका है। हालेलुया, आमीन। जब आप कुछ बातों की घोषणा करेंगे तो एक तरफ से जो है, जैसे मान लीजिए स्वर्गदूतों का एक्टिविटी फास्ट हो जाएगा। आप अपनी आंखों के सामने परमेश्वर की योजना को पूरा होते देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक नास्तिक परमेश्वर को, एक राजा को परमेश्वर अपने हाथों में ले करके इतनी बड़ी बात कर सकते हैं अपनी योजना को पूरा करने के लिए, तो वो खोजते हैं अपने लोगों को जिनके ऊपर याजक और राजा का अभिषेक आ चुका है। क्या आप अपनी बुलाहट को समझेंगे? क्या आप अपनी बुलाहट में खड़े होएंगे? अपनी परिस्थिति को देखकर आप दुखी ना हो, आप बैठ ना जाएं, आप लेट ना जाएं, हार ना जाएं, पीछे ना चले जाएं, परंतु ये खड़े होने का समय है, अपने अभिषेक में खड़े होने का समय है और परमेश्वर की योजना की घोषणा करने का समय है। जो शक्ति और जो अधिकार एक राजा की बोली में है, वही अधिकार आज परमेश्वर आपकी बोली में से जो है प्रकट करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।